हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं थ्री बेस्ट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी ने 9th पास आउट या फिर जो 12th में गए हैं उन्होंने 11th पास आउट कर ही लिया होगा। ठीक है, अभी नया नया सिलेबस है आपका, नई नई क्लास है, बहुत इंटरेस्ट होंगे आप पढ़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, नए एडमिशन आपने लिए होंगे, नई नई बुक्स आप सभी को आई और बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और कुछ लोग नर्वस भी हो रहे होंगे, कैसी क्या होती है बोर्ड एग्जाम, फेल तो नहीं हो जाएंगे, बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं। वो सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न बोर्ड एग्जाम आपकी, अभी तक आपने जो भी एग्जाम दी, अगर आप 10th में एंटर किए तो आपने जो भी एग्जाम दी आपके स्कूल में ही हुई है आपकी, डेफिनेटली। ठीक है, तो स्कूल में जब आपकी एग्जाम होती है तो हमारे जो टीचर्स रहते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, वही हमारा पेपर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, पेपर कौन बनाएगा? जो हमारे टीचर है, जो हमें डेली क्लास लेते हैं हमारी। ठीक है, तो वो हमारे पेपर डिज़ाइन करते हैं, मतलब वो वही चीज़ पढ़ाते हैं पूरे साल जो हमारे एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, अब आए हैं आप बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड में क्या होता है, पूरा जो पेपर का कंट्रोल है, एग्ज़ाम का पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया है? बोर्ड के पास। ठीक है, मतलब आपके पेपर को भी डिजाइन कौन करेगा? पेपर कौन बनाएगा? बोर्ड बनाएगी। ठीक है, तो बोर्ड बनाएगी तो सबको ऐसा रहता है, घबराहट सी रहती है, टेंशन होती है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, टफ तो नहीं आएगा, फेल तो नहीं हो जाएंगे। डेफिनेटली सभी के मन में डाउट रहता है या फिर डर रहता है। एक बोर्ड एग्जाम से लेकर सभी को एक डर सा लगता है कि हाँ ठीक है, स्कूल में तो जैसे तैसे पास कर दिया, पता नहीं बोर्ड में क्या होगा, आगे पेपर कैसा आएगा, ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछेंगे, ये वो बहुत सारे, तो हम सब इसमें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बोर्ड में जब कंट्रोल गया सारा का सारा पेपर का, तो देखिए अब बोर्ड जब पेपर बनाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे मतलब अच्छे जो लेवल के स्टूडेंट है, जो अच्छे स्कोर करते हैं, उनको देखकर बनाएगी। नहीं, उन्हें तो सभी का ध्यान रखना है। ठीक है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके स्टूडेंट, आपके स्कूल में सभी अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हैं, तो टीचर कैसे पेपर बनाएंगे आपके स्कूल के? अच्छे थोड़ा लेवल का बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बोर्ड के पेपर कैसे डिजाइन करेंगे? हर स्कूल को ध्यान में रखकर डिजाइन करेंगे, तो वो ज़्यादा टफ तो आपको दे नहीं सकते। पेपर आपका मॉडरेट ही रहने वाला है। ठीक है, हार्ड तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखिए क्योंकि सबको उन्हें फेल तो नहीं करना होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पेपर तो नॉर्मल ही बनाएंगे, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस बात ये है कि आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद हर चीज को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं बस ऊपर ऊपर का देख लिया, क्वेश्चन को उनके आंसर रट लिए, हो गया काम। थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, जो भी टॉपिक है उसको डिटेल में बुक से पढ़िए। सबसे पहली बात, बुक में अच्छे से आपको अच्छे से पढ़िएगा, कोई ताकि सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको पता है, अगर ऐसा लग रहा है ये आंसर नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है बोर्ड में क्या आ सकता है, तो हमें हमारे हिसाब से नहीं चलना है, हमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आई होप आपने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। बोर्ड एग्जाम जुलाई आ चुकी है, तो आपने तैयारी तो शुरू कर ही दी होगी। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर वे में अपनी स्टडी करते हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और सभी लोग करते ही है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो कोई नई बात तो है नहीं, तो आप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, चीज़ों के हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं, थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमा कर आ सकता है, लेकिन बात तो वही है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के ही दे सकेंगे, वो और क्या देंगे? कुछ नया सिलेबस के से बाहर का तो कुछ देंगे नहीं, सारा सब कुछ आपका सिलेबस में से, बुक में से ही आने वाला है। तो बस वही चीज़ थोड़ा सा डीप में आपके नॉलेज को वो क्या कर सकते हैं, जानने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा घुमा देंगे, बाकी क्वेश्चन वही रहने वाला है। तो देखिए, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज आ सकती है। स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड, अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और पूरे साल ही उसे फॉलो कीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट आप नहीं रहे तो आप नहीं कर पाएंगे ये क्लियर। ठीक है, क्योंकि क्या है, हम थोड़े दिन तो पढ़ लेते हैं बिल्कुल जोश जोश में, हाँ अब तो अच्छे से हम कर ही देंगे, फिर थोड़े दिन बाद अपने आप क्या होता है किसी किसी का, फिर वो मनोबल थोड़ा गिरने लगता है कि हाँ ठीक है, शादी आ रही है तो वहाँ चल जाते हैं, प्रोग्राम है, ठीक है,
कुछ आ रहा है खेलने चले जाते, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है पूरे साल। चाहे आपको थोड़ा जैसे कभी हमारे यहाँ गेस्ट आ जाते हैं या फिर कुछ प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है, तो क्या है थोड़ा सा आप टाइम कम दे दीजिए चाहे पढ़ाई को। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम ही पढ़ाई में घुसे रहिए, लेकिन पढ़ाई कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, 4-5 घंटे आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आप 1-2 घंटे दीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी तो रखिए, ठीक है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि हाँ आप थक गए, आज तो नहीं हो रहा है मन, या फिर पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है तो आप नहीं पढ़े। कंसिस्टेंसी डेली, मतलब डेली ही आपको पढ़ाई तो करनी है, चाहे 1 घंटे 2 घंटे किसी भी वे में कीजिए। चाहे आप बुक वगैरह नहीं है अवेलेबल, आप कहीं बाहर गए हैं तो आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप क्लास ले लीजिए ताकि वो चीज़ें आपके कंसिस्टेंसी में रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वो पढ़ रहे थे तो वहीं से शुरू करेंगे, कुछ भी पढ़ लीजिए। आपके सिलेबस के जो भी है, मोबाइल में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, पूरे साल अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन वीएस ऑफलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं, बेस्ट होती है। ऑनलाइन प्रिपरेशन के फायदे हम देखेंगे। और ऑफलाइन प्रिपरेशन आप स्कूल वगैरह जाते होंगे वहाँ पर भी, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही होगी। स्कूल में भी आप जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में जो बता दिया, होमवर्क दे दिया, हमने घर आके कर लिया, हमारा काम हो गया, नहीं होगा, ठीक है। इससे सिर्फ आप पासिंग मार्क्स ला पाएंगे, पास हो पाएंगे, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे, खुद को एनालिसिस नहीं करेंगे कि हमें कितना आता है, एग्जाम में बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है, तब तक नहीं हो पाएगा। तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना है, फोकस करना है। आगे देखिए, ये हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे करवाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलने वाली है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी फीस मात्र 5,000 रुपये रखी गई है, ठीक है। पूरे साल भर की 1 ईयर की फीस है 5,000। अगर आप इसमें कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो आप 10% डिस्काउंट के साथ इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप उन पर भी कॉल करके ले सकते हैं। आगे देखिए बैच के बेनिफिट क्या होते हैं। आप ऑनलाइन अगर कोई सी भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट है, हम वो देखते हैं। देखिए लाइव क्लासेस मिलती है आपको ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक की आपको लाइव क्लासेस मिलती है, तो आप अच्छे से एक्टिवली प्रेजेंट हो पाएंगे, ठीक है, अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और क्या होता है, कंप्लीटली सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाता है आपको, ठीक है। लाइव क्लास में ऐसा होता है जैसे स्कूल वगैरह तो कभी हमारा मन नहीं हुआ, बारिश हुई, कुछ ऐसा हो जाता है तो हम नहीं जाते हैं कि चलो ठीक है नहीं जाते हैं, आज कभी बीमार हो गए तो नहीं जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन स्टडी से क्या होता है, हमें घर बैठे ही पढ़ना होता है, तो डेली हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हैं, ये भी होता है, ठीक है। और क्या है, एक्सेस ऑन मोबाइल, आप इसको मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं, पीसी टैबलेट सब पर कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग और सब सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें रखे जाते हैं, तो आपके जो भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले पूरा लाइव रिवीजन आपका चलेगा, सारे सब्जेक्ट के आपकी रिवीजन क्लासेस होगी, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवीजन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप सभी को पता है। आपने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है, अगर आपने उस चीज को रिवाइज नहीं किया, तो आप लिख पाएंगे क्या एग्जाम में, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास, ठीक है, 10 टॉपिक है, ठीक है, 10 में से अगर आपने 10 ही पढ़ लिए और टाइम नहीं बचा, आपने 10 पढ़ लिए पूरे, और फिर आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 10 टॉपिक है और आपके 8 या 9 कंप्लीट हो गए, ठीक है, 8 या 9 कंप्लीट हो गए, और आपने 2 टॉपिक छोड़ दिया कि चलो ठीक है इनको रिवाइज कर लेते हैं, ये नहीं भी आया तो ठीक है। लेकिन अगर आपने वो रिवाइज किए तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले आपके। अगर आपके 2 छूट गए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है वो तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, तो ये ज़्यादा जरूरी है। रिविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको रिविजन एग्जाम के पहले सारी क्लासेस के रिवीजन भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है इसमें, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाइज, ठीक है। तो खुद को टेस्ट देना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे टेस्ट के बेनिफिट। तो हम खुद को एनालिसिस कर पाते हैं, हमें कितना आता है, इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है। आगे देखिए, स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड, अब आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है, एग्जाम में किस तरह से। देखिए अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो चीज़ों को समझना है। क्या करेंगे हम, अंडरस्टैंड, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी थ्योरी हमने पढ़ी,
थ्योरी किसी से भी पढ़ी, हमने स्कूल में पढ़ी, टीचर ने हमें पढ़ाई, या ऑनलाइन क्लास में पढ़ी थ्योरी, या फिर हमने खुद से पढ़ी, बुक से पढ़ी, ठीक है। थ्योरी के बाद हमें क्या करना है, चीज़ों को समझा, फिर हमने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या करने हैं? प्रिपेयर करने हैं नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, चीज़ों को, नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करेंगे आप, ऐसा नहीं है कि हाँ मिल गए कहीं के, हमें पुराने नोट्स मिल गए किसी के, या पीडीएफ हमने डाउनलोड कर ली, नहीं। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे अच्छे से स्टडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है जब रिविज़न आप करने लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी बुक को लेकर बैठेंगे, या फिर आपने ऑनलाइन क्लास ली है तो पूरी आप हर एक क्लास को रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो नोट्स है हम लास्ट में वही देखते हैं, तो आपको नोट्स तो खुद के प्रिपेयर ही करने पड़ेंगे। और नोट्स क्या होता है, हम खुद की हैंड राइटिंग में जो लिखते हैं ना, वो चीज़ें हमें बहुत ही जल्दी माइंड में क्लिक कर जाती है, तो हमें याद रहता है। कई बार ऐसा होता है हम जब एग्जाम देते हैं तो हमें पता होता है, हाँ एकदम से हमें ऐसा माइंड में क्लिक होता है कि हाँ ये उस पेज पर हमने ऊपर की लाइन में ऐसा लिखा था, ये ऐसा, मतलब हमें चीज़ें याद आने लगती हैं क्योंकि हमने वो चीज़ लिखी है। हमें बुक के सारे शब्द दिखने लगते हैं, एक एक शब्द दिखने लगते हैं, हमने कहाँ क्या लिखा है, तो हमें चीज़ें वहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। तो नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, गिव टेस्ट भी आपको देने हैं हर चैप्टर के, ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रिवाइज ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन, हर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखे रिवीजन के क्या बेनिफिट रहते हैं हमारे, ठीक है। तो जो भी आपने पढ़ा तो रिवीजन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन के बिना सक्सेस होगी क्या। हमने कुछ भी पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, अगर उसे रिवाइज ही नहीं करा तो क्या हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो रिवाइज कैसे करना है हमें? रिवाइज हमें ऐसा नहीं हमने नोट्स उठाया और पढ़ दिया, उसको नोट्स लिखा, मतलब जो हमने नोट्स बनाया और उसको ऐसे ऐसे करके पढ़ दिया, हाँ ये होता है, ऐसे रिवाइज नहीं होता है। रिवीजन हम कैसे करते हैं? रिवीजन हम माइंड को चेक करते हैं कि हमें कितना याद रहा, हम खुद को चेक करते, खुद को एनालिसिस करते। हमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, फिर हम रिवीजन कैसे करेंगे? हम खुद को सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, हाँ उसका नाम ये था, वो वहाँ गया, वहाँ उसने ये किया। तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को खुद के माइंड में याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने वहाँ क्या पढ़ा था वहाँ। फिर जब हम क्या करेंगे, हमें चीज़ें समझ में आ गई, जो चीज़ नहीं आ रही है ठीक है, हम आगे पूरी चीज़ मन में ही रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम नोट्स देखेंगे कि हमने कहाँ गलती करी, हमने किसी का नाम गलत बोला, इनके पापा का नाम गलत बोला या मम्मी का नाम ने कुछ हमें कन्फ्यूज़न है, फिर वहाँ हम नोट्स देखेंगे, फिर तब जाकर हमें वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है हमने नोट्स उठाए और उनको ऐसे ऐसे पढ़ दिया, हो गया काम, ऐसे नहीं होता है रिविज़न, ठीक है। तो हमें खुद को एनालिसिस करना होता है रिविज़न में भी। आस्क योर क्वेरीज, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज, डाउट जो भी है वो पूछ सकते हैं, बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपने जब एडमिशन लिया ही है, ठीक है, 10th क्लास में आप सब आ ही गए होंगे, जो भी बोर्ड एग्जाम है आपकी, तो सबसे पहले तो अभी आप स्टार्टिंग है, सिलेबस देखिए, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। सिलेबस देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके देखिए कि पहले 2015 से तो 2024 में भी आपकी एग्जाम हो गई है, तो यहाँ तक के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धीरे धीरे देखते हुए चलिएगा। अभी लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा। और जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इस वे में करेंगे, आपको समझ में आएगा हाँ क्वेश्चन में किस तरह से घुमाया है, ठीक है। तो आप इस तरह से फिर आप चीज़ों को डीपली भी पढ़ने लगेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ से इस तरह से पूछी गई है। तो हमें क्या है, प्रीवियस ईयर को साथ में ही एनालिसिस करते रहना है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितना हो पा रहा है मतलब हमें 2-3 दिन में अगर हम एक ही पेपर कर पा रहे हैं तो चलो ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस देखिए, और ये भी देखना है हमें किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वाइज तो हमें देखना ही है, ठीक है। देखिए, जो लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज के हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और क्या आता है, मराठी। 3 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज के आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके कितने 100 मार्क्स के आते हैं, आप सभी को पता होगा, मतलब 300 नंबर तो आपके लैंग्वेज ही आपको देकर जाने वाली है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना है।
ठीक है, अच्छे से पढ़ना है लैंग्वेज को। आगे देखिए, तो इनमें भी हमें देखना है कि चीजें मतलब वेटेज किस चीज का ज्यादा है, ज्यादा ग्रामर पूछी जाती है या ज्यादा इनमें से आते, किस में से क्या आता है, ये चीजें आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है। सिलेबस और आपको क्या करना है, शेड्यूल अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी के साथ ही पढ़िए। कभी मन नहीं भी हो रहा है कि आज तो बिल्कुल मूड ही नहीं है पढ़ने का, फिर भी मतलब थोड़ा सा कुछ तो देख लीजिए, एक वीडियो मतलब आधे घंटे की ही वीडियो एक देख लीजिए, क्या ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी तो रहेगी। मन नहीं हो रहा, हमने चलते फिरते कैसे ही करके एक वीडियो तो देख ही ली, ताकि हम कंसिस्टेंट तो रहे कि हाँ हमने आज भी पढ़ाई की, चाहे हमने थोड़े ही देर की कैसे ही की, लेकिन पढ़ाई की। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और क्या है, हमें एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कंसिस्टेंस रहना है। यही सब ट्रिक होती है जो आपके एग्जाम में आपको बेस्ट स्कोर करवाती है। 95 प्लस स्कोर आप कर पाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कर पाएंगे। ये सब अभी से अगर आप छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखेंगे, आप नहीं करेंगे, जो भी आपकी मिस्टेक होती है उनमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप जानते हैं 95 प्लस के स्कोर लाने के हमारे कितने बेनिफिट हमें आगे जाकर मिलते हैं, तो अभी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे आपको इस चीज़ का बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे 10th में अच्छा स्कोर करेंगे तो कुछ जैसे पोस्ट ऑफिस की जॉब होती है, हमें डायरेक्टली 10th के परसेंटेज बेस पर ही मिलती है, तो आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। ठीक है, तो आप वहाँ भी वैसे आपने अगर अच्छे से स्कोर किया है तो आप अच्छे से आगे जाकर और भी जॉब ले सकते हैं, लेकिन ये तो आपके पास रहेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप पूरे साल अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, साल भर किस तरह से कंटिन्यू रखना है। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में टेस्ट देना है, रिविज़न के लिए आप लास्ट का 1 मंथ पूरा रखिएगा कि आपको रिविज़न ही करना है। उसमें पढ़ना कुछ नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक अभी क्लियर कर लीजिएगा, लास्ट में तो सिर्फ रिविज़न ही करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम हमारे सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है मिलती रहे क्लास की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।